हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी हम लोग वचन में जाएगा। आज के लिए डैनियल चैप्टर 7 में जाएगा। बहुत दिन का बाद, 2 महीने के बाद मैं आप लोगों को संदेश नहीं दिया है, क्योंकि मैंने थोड़ा प्रार्थना का हॉल और बैप्टिस्मा टैंक बनाने में 2 महीना लग गया। हम जितने भी हमारा फ़ैन लोग हैं, यीशु मसीह का भगत लोग हैं, उन लोग से मुझे माफ़ करने के लिए मैं आप लोग से क्षमा मांग रहा हूँ। अभी कंटिन्यू आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन आएगा, और मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। दिन का दिन शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, तो आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आज का संदेश के लिए आज से दानियल, रेवलेशन ऐसे ही संदेश आएगा, तो उस संदेश के लिए हम लोग जाएगा। आज का संदेश के लिए 7वां अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन पढ़िए। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़ो। बेबीलोन के राजा, देखो, बेबीलोन का राजा बेलशस्सर, ये बेलशस्सर बाबिलोन का राजा। आमीन। ये कौन है पहला देखना चाहिए। पहला दानियल चैप्टर कैसा पढ़ना है उसका देखेगा, जो 1 से लेके 12 तक है, लेकिन वो नंबर पलट गया है। पलटने के कारण आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोगों को क्या, मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन इसका बारे में बहुत मैं ध्यान से मेडिटेशन में जाके वो नंबर में जोड़ के रखा है। पहला हम लोग पढ़ने का तरीका देखेगा। पढ़ेगा दानियल पहला अध्याय, पहला वचन पढ़ो। लिखने वाला लिखो फटाफट। यहूदा के राजा, यहूदा का राजा यहोयाकीम के राज के योयाकीम की राज में तीसरे वर्ष में देखो, ये सिदकिय्याह का भाई लोग है, ये अभी उधर में नहीं जा रहा है। ये योयाकीम का समय में इज़राइल राजा का, इज़राइल देश को अटैक करने के लिए बाबिलोन देश से नेबुकदनेस्सर जा रहा है। हाँ पढ़ो। तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके, यरूशलेम पर चढ़ाई किया। कौन? नेबुकदनेस्सर। वो बाबिलोन देश है। ये बाबिलोन कौन सा देश बोलेगा तो आज का इराक। आमीन। आज का इराक देश उस समय का बाबिलोन। इस बाबिलोन पहला राजा नेबुकदनेस्सर, उनका बारे में हिस्ट्री में पढ़ाई, लेकिन बोलने के लिए समय नहीं है। उसका बारे में हम लोग बाद में देखेगा। वो बहुत बड़ा कलाकार इंसान है। बाबिलोन को सुंदरता बनाया वही है। आमीन। अभी ये बाबिलोन राजा नेबुकदनेस्सर इज़राइल देश को चढ़ाई किया, अटैक करके उस देश को अपने ताबे में ले लिया। आमीन। और 21वां वचन पढ़ो उसी में। नहीं, सॉरी, दूसरा वचन पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ो। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित तीसरा वचन जरा अच्छे से पढ़ो। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को
पढ़ो पढ़ो। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कश्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हमें उसमें 6 पढ़ो। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अज़रिया नामक यहूदी थे। आमेन, हालेलुया। जब नेबूकदनेस्सर इज़राइल से सारे जवान लोग, जवान लड़की लोग, सभी लोग को वो लोग गुलामी बना के लेके जाने का समय, उन लोग के बीच में 3 लोग था, 3 यहूदी पुरुष था। उसका नाम दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अज़रिया। ये 3 और 4 पुरुष बेहतरीन पुरुष था। इन लोग का कहानी पूरा दानियल 12 अध्याय तक है। आमीन। अभी देखो इन लोग को क्या स्थान दिया बोल के 20वां वचन पढ़ो। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। आमीन। फिर से पढ़ो। बुद्धि और हर प्रकार। देखो ये 4 लोग का अंदर कितना बेहतरीन आशीष है। देखो पढ़ो। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय, हर प्रकार का समय के विषय में, समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उन लोग से पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण रहते। 10 गुना ये लोग क्या था? निपुण था, बहुत शार्प माइंड था, परमेश्वर का आशीष था। ये नेबूकदनेस्सर का पीरियड में। आमीन। अभी नेबूकदनेस्सर उनके पुत्र का बारे में हम लोग 7वां अध्याय में देखा था, है ना। अभी बाइबल का ये दानियल कैसा पढ़ने का उसका सीरियल नंबर लिखो। दानियल 1 में 1, दानियल 2 में 1, दानियल 3 में 1, दानियल 4 में 1। आमीन। उसका बाद डायरेक्ट 7वां अध्याय आता है। 7 में 1 पढ़ो। अभी बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। देखो बेलशस्सर नेबूकदनेस्सर का बेटा, इसका पहला वर्ष कौन सा वर्ष है? पढ़ो, फिर से पढ़ो। पहले वर्ष में पहला वर्ष बेलशस्सर का पहले वर्ष। बेलशस्सर कौन है? नेबूकदनेस्सर का बेटा है। इसकी ये बाप का बात ये राजकारण करने के लिए आता है। देखो पहला वर्ष बोलेगा तो इधर से शुरुआत होता है, तो ये किधर आना चाहिए? 5वां अध्याय में आना चाहिए, लेकिन किधर पलट गया? 7 में आया है। इसका पहला वर्ष में। अभी 8वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई दी। आमीन, हालेलुया। अभी फिर से पढ़ो। बेलशस्सर राजा के, देखो बेलशस्सर ये कौन है? नेबूकदनेस्सर का बेटा है। इसका ये कितना वर्ष है? तीसरे वर्ष। फिर से पढ़ो। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष। आमीन। उधर 7वां अध्याय में कौन सा वर्ष था? पहला वर्ष था। 8वां अध्याय में कितना वर्ष था? तीसरे वर्ष। उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा, एक दर्शन आया तीसरे वर्ष में। बेलशस्सर का तीसरे वर्ष में वो क्या देख रहा है? एक दर्शन देख रहा है। पहला वर्ष भी एक दर्शन देखा है 7वां अध्याय में, 8वां अध्याय में तीसरा वर्ष में एक दर्शन देख रहा है। अभी ये बेलशस्सर का बारे में देखेगा, पढ़ेगा 5वां अध्याय 30वां वचन पढ़ो। उसी रात कस्दियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। आमीन। समझ में आया है?
वो पहला 7वां अध्याय में वो पहला वर्ष में राज में आया है, 8वां अध्याय में तीसरा वर्ष में राज कर रहा है, अब 5वां अध्याय में वो खत्म हो गया है। सीरियल नंबर कैसा आ रहा है देखा? हालेलुया। बाइबल बेहतरीन चीज है, वो मामूली बात नहीं है। अभी 5वां अध्याय में बेलशात्सार क्या हो गया, पढ़ो। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। क्या हो गया? मार डाल दिया, बेलशात्सार को मार दिया। कौन मारा? 31 पढ़ो। और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान। यमन वो दरियो राजा उसको मार दिया है। यमन उसका उम्र 62 था। अभी ये कौन है हम लोग देख सकता है। 5वां अध्याय, सॉरी 5 में 31 पढ़ाई किया ना, 6 में 2 पढ़ो। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए गए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। फिर से 1 से 1 और 2 पढ़ो। दारा को दारा, मेदिया का राजा दारा। मेदिया का राजा दारा, ये कौन है? ये उसको बेलशात्सार को मार के ये दारा आया है। आमीन। ये कौन है? दारा कौन है देखना पड़ेगा। आमीन। 9वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। मादी छैस का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो पहला वचन। मादी छैस का पुत्र। मादी इधर दिया है, हमारा तमिल में, इंग्लिश में मेदिया दिया है। आमीन। मेदिया देश का राजा, मेरे को हिंदी बोलने की बराबर नहीं आता इसलिए मैं तमिल में बोल रहा हूं। मेदिया राजा कौन है? आकाशवेरु। आमीन। आकाशवेर का पुत्र दरियो। आमीन। आकाशवेरु का पुत्र कौन है? दरियो। ये आकाशवेरु किधर है वो देखने के लिए जाएगा एस्तर का किताब में। आइए पहला अध्याय पहला वचन दूसरा वचन पढ़ो। छैस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही छैस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर उस देश तक राज्य करता था। आमीन। उन्हीं दिनों में जब छैस राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था। आमीन। जो सूसन नामक। बस फिर से पढ़ो। छैस नामक राजा देखो, आकाशवेरु राजा, हिंदी में क्या दिया? वो राजा का नाम क्या है? छैस। मेरे को बोलने के नहीं आता इसलिए मैं तमिल में बोल रहा हूं। आकाशवेरु राजा का समय में वो राजा दुनिया में कितना देश को अपना ताबे में गुलामी बना के रखा है? पढ़ो। छैस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही छैस है जो 127 कितना 127 देश का महाराज था। ये आकाशवेरु 127 देश का महाराजा था आकाशवेरु। वो कौन सा देश से लेके कौन सा देश तक राज किया? हिंदुस्तान से लेके इथियोपिया बोलेगा तो आज अफ्रीका देश में है। यहां से लेकर उधर तक राज किया है। वो हिंदी में हिंदुस्तान दिया है। उस समय 2500 साल की पहले की स्टोरी है ये। 2500 साल की पहले हिंदुस्तान नहीं था, वो देश सिंधुस्तान था। आमीन। इंडिया सिंधुस्तान था। सिंधु का नाम से हिंदू बनाया। वो पर्शी लोग को सिंधु बोलने के लिए नहीं होता था, वो लोग हिंदू बोल दिया। आमीन। सॉरी, वो लोग सिंधुस्तान बोला। लोग जो बाद में ये लिखा गया है वो लोग क्या कर दिया? हिंदुस्तान बोल के लिख दिया। आमीन। क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर सिंधु से स्टार्ट हो गया है।
सिंधु में जो रहने वाले को सिंधुस्तान बोलता है, यूपी में रहने वाले को यूपी वाला बोलता है ना। तमिलनाडु में रहने वाले को तमिल वाला बोलता है, कर्नाटक वाले को कर्नाटक वाला बोलता है। ऐसा ही ये हिंदुस्तान का पूर्विक लोग, द्राविड लोग, ये लोग किधर इनके कल्चर शुरुआत हो गया है? सिंधु नदी में। आमीन। तो सिंधुस्तान से लेकर इथियोपिया तक 127 देश का महाराजा था आकाशवेरु। आकाशवेरु का राज में एस्तर रानी था। आमीन। कौन था? एस्तर रानी था। मालूम है ना एस्तर रानी का कहानी? एस्तर रानी किधर था? आकाशवेर का महल में था। आमीन। वो स्टोरी में अभी हम लोग नहीं जाते, अभी सीरियल नंबर के लिए मैं वो बता रहा है। अभी ये आकाशवेरु मालूम पड़ गया किसका ये किसका बाप है? दरियु का बाप है। आमीन। आइए 7वां अध्याय दानियल में आओ। दानियल 9वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। मादी छयस का पुत्र दारा, हाँ। जो कसदियों के देश पर हाँ। राजा ठहराया गया था। हाँ। दूसरा वचन। उसके राज के पहले वर्ष में हाँ। मूसा दानियल ने हाँ। शास्त्र के हाँ। द्वारा समझ लिया कि हाँ। यरूशलेम की जुड़ी हुई हाँ। दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो हाँ। यिर्मयाह नबी के। बस फिर से पहला वचन पढ़ो। मादी छेस का पुत्र दारा, देखो मेदिया देश का राजा दारा, दरियो राजा के समय में ही जो कसदियों के देश पर हाँ। राजा ठहराया गया था। आमीन। ये अभी दरियो राजा आ गया। दरियो का बीच में कौन था? बेलशास्सार का बाद कौन आया? आकाशवेरु आया। आकाशवेरु का बाद दरियो आया। आमीन। समझ में आया है? तो दरियो का समय में दानियल एक दर्शन देख रहा है। अभी दानियल का बाद अभी 9वां अध्याय देखा है ना। अभी 11 अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ो। दारा नामक हाँ। मादी राजा के राज्य के हाँ। पहले वर्ष में हाँ। उसके विवाह दिलाने हाँ। और बल देने के लिए हाँ। मैं ही खड़ा हो गया। हाँ। फिर दूसरा वचन। अब मैं तुझको हाँ। सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को। फिर से दूसरा वचन फिर से पढ़ो। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में। कौन सा राजा? फारस। फारस में 3 राजा आने वाला है। फारस बोलेगा तो पर्शिया देश, आज का ईरान। वो मेदिया राजा आकाशवेरु का समय वो मेदिया था। मेदिया पर्शिया दोनों बगल बगल का देश है। वो स्टोरी हम लोग बाद में देखा जाएगा, क्योंकि दानियल का पूरा चैप्टर अभी ओपन करेगा। आमीन। पहला सीरियल नंबर देख लो। अभी मैं सीरियल नंबर का मैं बता रहा हूं। हालेलुया। अभी इसका समय है ना, ये मेदिया राज खत्म होने के बाद बाबिलोन राजा खत्म हो गया है ना। बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर, उसका बाद बेलशास्सार आया, वो खत्म हो गया। उसका बाद कौन आया? दरियु आया। दरियु का पहला आकाशवेरु आया, आकाशवेरु का बाद दरियु आया। दरियु का बाद मेदिया राज का बाद कौन सा राजा रहा? पर्शिया राजा आ रहा। पर्शिया में 3 राजा उठेगा। आमीन। हाँ पढ़ो। फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा। हाँ बस देखो, ये दरियो राजा का बाद कोरोस का राजा, आमीन, पर्शिया राजा का पहला वर्ष तक दानियल जिंदा था। आमीन। आएगा पहला अध्याय 21वां वचन पढ़ो। और दानियल पुस्तरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। आमीन। पर्शिया का राजा कोरोस राजा का तक कौन था? दानियल था, उसका बात नहीं था। आमीन। हालेलुया। अभी 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। फारस देश के राजा पुस्तरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर। बस अभी 11 अध्याय पहला वचन पढ़ो। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में। पहला वर्ष 11 अध्याय को कितना वर्ष दिया है? पहला वर्ष दिया।
सीरियल नंबर में किधर आ रहा है? 11 पहला आ रहा है। 10वां अध्याय किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है। कैसा पीछे जा रहा है? 10वां अध्याय में जाओ। फारस देश के राजा हाँ, बुस्रू के राज्य के तीसरे वर्ष में, कितना वर्ष? तीसरे वर्ष। हम लोग कैसा पढ़ता है? 10 11 पढ़ता है। अभी सीरियल कैसा हो रहा है? 11 का बाद 10 आता है। ये मैन हालेलुया। हाँ, पढ़ो 10वां अध्याय। फारस देश के राजा हाँ, बुस्रू के राज्य के हाँ, तीसरे वर्ष में हाँ, दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, हाँ, एक बात प्रकट की। एक दर्शन इधर देख रहा है। आमीन। दानियल पूरा दर्शन देके लिख के रखा है। इस धरती में क्या क्या होने वाला सब कुछ प्रकट करके रखा है। आमीन हालेलुया। उसके बाद 12 अध्याय पहला वचन पढ़ो। उसी समय हाँ, मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, हाँ, जो तेरे जात भाइयों का पक्ष करने को हाँ, खड़ा रहता है, हाँ, वह उठेगा। हाँ, तब आमीन। ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के हाँ, उत्पन्न होने के समय से लेकर हाँ, अब तक कभी न हुआ, आमीन, अब तक कभी न हुआ न होगा। आमीन हालेलुया। देखो अभी मैं सीरियल नंबर बता रहा हूं, आप लोग लाइन से लिखो। दानियल 1, दानियल 2, उसके बाद 3, 4, 4 के बाद 7, 8, 5, 6, 9, 11, 10, 12। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखो जोड़ के देखते हो तो 12 सीरियल नंबर आया। बाइबल दानियल का किताब ऐसे ही पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसा पढ़ता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पढ़ता है ना। अभी इधर कैसा आया है? 1 2 3 4 7 8 5 6 9 11 10 12। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। दानियल का किताब ऐसा पढ़ना चाहिए। आमीन। अभी 7वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। बेबीलोन के राजा हाँ, बेलशस्सर के पहले वर्ष में हाँ, दानियल ने पलंग पर स्वप्न हाँ, और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा हाँ, और बातों का सारांश भी वर्णन किया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।